हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जिसको हम जनरली इफ एल्स के नाम से जानते हैं। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 पार्ट में मैंने किस तरीके से डिवाइड किया है आइए देखते हैं। एक नॉर्मल इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सी स्टेटमेंट हमें यूज करनी है, कौन सी सिचुएशन में कैसी चीज यूज करनी है। नॉर्मल इफ करना है, इफ एल्स करना है, इफ एलिफ करना है या ये करना है। तो आइए हम एक एक करके चारों को समझेंगे और जानेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट कब यूज की जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ का मतलब ये होता है अगर ये चीज ट्रू है या ये चीज अगर हुई तो हम ये करेंगे। लाइक अगर बारिश रुकी तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये क्या है, इफ के आगे की स्टेटमेंट होगी बारिश रुकी तो, मतलब कंडीशन है वो कि अगर रुकेगी तो जाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारी इफ स्टेटमेंट भी काम करती है। When only one condition is given, then we use only if statement. अगर हमें खाली एक कंडीशन गिवन है कि हमें इस कंडीशन के ऊपर वर्क करना है तो हम सिर्फ if यूज करते हैं। if कंडीशन, इसका सिंटैक्स ये होता है if उसकी कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें गिवन होगी और हमारी जो कंडीशन ट्रू होने पे जो हमें टास्क परफॉर्म करना है, उसका एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है। यू हैव टू चेक अ गिवन नंबर दैट इज एंटर्ड बाय यूजर इज 10। इन दिस केस वो यूज इफ स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि अगर हमें चेक करना है कि अगर हमें यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो 10 है तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है बट आइए हम इसको प्रैक्टिकली डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन समझते हैं कैसे होगी। इसको लेफ्ट साइड में असाइन कर दूंगा। आइए देखते हैं अब हम कैसे करेंगे इसका प्रोग्राम। पहले हमें नंबर एंटर करवाना है यूजर से, जो कि किस टाइप का होना चाहिए, इनपुट टाइप का। तो हम इनपुट एंटर एनी नंबर दिस। हमने अब लगाना है इफ नम। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने पढ़ा था डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि जो गिवन नंबर है वो उसके इक्वल है या नहीं है। किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। जो भी हम नंबर एंटर करेंगे, यूजर एंटर करेगा, वो 10 के इक्वल है या नहीं है। अगर हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो हमें क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू आई तो हमें प्रिंट करना है नंबर इज इक्वल टू 10। याद रखिएगा, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं इफ एल्स के टॉपिक में, बट ये है बहुत इजी। आप एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगा और ये बहुत यूजफुल है और बहुत यूज होने वाला टॉपिक है। तो आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं। पहले हम इसको सेव कर देते हैं, किस नाम से, इफ एल्स के नाम से ही कर देते हैं, इफ एल्स ट्यूटोरियल्स। तो आइए देखिए, वो उसने पूछा हमसे एंटर एनी नंबर, मैंने क्या एंटर करा, 10। नंबर इज इक्वल टू 10। इसकी देखो एग्जीक्यूशन कैसे हुई। एंटर एनी नंबर में इसने नंबर हमसे मांगा, एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब वो नंबर जो एंटर किया वो क्या है, 10 है या नहीं है वो देखेगा। अगर वो नंबर 10 है तो इसमें एग्जीक्यूट होगा, चेक करेगा नंबर 10 के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारा ट्रू ब्लॉक है, मतलब कि हमारी ट्रू स्टेटमेंट है जो भी हम ट्रू में करवाना चाहते हैं ट्रू होने पे। अब अगर हम चेक करते हैं इसको, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, सपोज हमने 5 एंटर किया तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एल्स में कुछ लगाया ही नहीं है। हाँ जी, इफ एल्स का मतलब यही होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसको हम फॉल्स ब्लॉक भी कहते हैं। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कर दिया हमने। आइए देखिए, एंटर एनी नंबर, मैंने क्या एंटर करा, 5। सॉरी ये एरर दे रहा है, हम चेक करते हैं क्यों। बिकॉज मैंने स्पेस इनपुट दे दिया गलती से तो इसलिए ये एरर आया। हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं। मैंने क्या एंटर किया, 5। देखिए नंबर इज नॉट इक्वल टू 10।
बट फिर नंबर 10 के इक्वल नहीं है तो कौन सा है, हम ये भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, नंबर इज, जो भी हमारा नम वेरिएबल होगा। तो आइए हम सीधा डायरेक्ट नंबर की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, नंबर इज दिस। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम इसको रन करा के। अगर हमने 10 इनपुट किया तो क्या आएगा, नंबर इज नॉट इक्वल टू 10, सॉरी नंबर इज इक्वल टू 10। अगर हमने 10 के अलावा कोई नंबर इनपुट किया, जैसे कि मैंने 5 इनपुट किया, तो नंबर आएगा नंबर इज 5। हमें कोई भी नंबर को प्रिंट कराने के लिए डायरेक्टली नंबर लिखना होता है। आइए अब इसकी एग्जीक्यूशन को चेक करते हैं। इनपुट फंक्शन ने हमसे नंबर एंटर करवाया, हाँ जी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर दिया, नम में। अब आया आगे स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हुई, नम इक्वल इक्वल टू 10। नम की जो वैल्यू है क्या 10 के इक्वल है, मैंने नम की वैल्यू 5 एंटर की थी, 5 इक्वल इक्वल टू 10, दैट इज फॉल्स। तो फॉल्स में कहा जाएगा, इस ब्लॉक में जाएगा। इस ब्लॉक में गया तो क्या लिखा है, नंबर इज, स्पेस के साथ सेपरेटर है यहाँ पे, तो सेपरेटर क्या करेगा, इसको सेपरेट कर देगा स्पेस से। तो लिखा आएगा नंबर इज, स्पेस के साथ जो नम की वैल्यू है क्या है, 5। अब हम यहाँ पे कुछ और भी चेक करके देखते हैं एक बारी। लाइक मैंने एंटर किया 50, तो नंबर इज 50। हाँ, ये अब हमें क्या करना है, एक से ज्यादा कंडीशन गिवन है, हमें या तो चेक करना है नंबर 10 के इक्वल हो या 5 के इक्वल हो। अगर 10 के इक्वल है तो नंबर मैसेज आना चाहिए नंबर इज इक्वल टू 10, 5 के इक्वल है तो मैसेज आना चाहिए नंबर इज इक्वल टू 5। और अगर नंबर 5 और 10 के नहीं है तो हमारे पास कुछ और मैसेज आना चाहिए। तो आइए पहले चेक करते हैं, नंबर जो हमारे पास गिवन है वो 10 के इक्वल है या 5 के इक्वल है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 5, और हम ये प्रिंट नहीं करेंगे। तो आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने एंटर किया 10, देखिए हमारे पास क्या है, नंबर इज इक्वल टू 10। मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया तो एंटर किया तो क्या आया, 5, नंबर इज इक्वल टू 5। बट हमने यहाँ पे दो कंडीशन के अलावा कोई एल्स पार्ट लिखा ही नहीं है। मतलब कि हमारे पास जब दो एग्जैक्ट कंडीशन गिवन हो, इस कंडीशन पे ये करना है और इस कंडीशन पे ये करना है, मीन्स आइए इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं। अगर हमारे पास इफ कंडीशन 1, तो ट्रू ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो सेकंड ट्रू ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाया, इस कोड को एज इट इज। तो आइए अब इसको कोड को हम और अच्छे से समझते हैं क्या होगा। अगर हमारे पास नम की वैल्यू 10 है तो वो इस कंडीशन में जाएगा, कंडीशन ट्रू हुई और ये प्रिंट कर देगा। अदरवाइज 5 हुई, नम की वैल्यू 5 इक्वल इक्वल टू 10, चेक करेगा इट इज ट्रू और फॉल्स, दिस इज फॉल्स, तो यहाँ पे आएगा दूसरी कंडीशन चेक करेगा, नम की वैल्यू 5 के इक्वल है, यस इक्वल है, तो लिखा आएगा नंबर इज इक्वल टू 5। और हमारे पास लास्ट केस जो आता है वो है एल्स प्रिंट नंबर इज नीदर 10 नोर 5। और अब हम इसे रन करा के देखते हैं तो क्या होगा। मैंने इसको 6 एंटर किया तो क्या है, नंबर इज नीदर 10 नोर 5। मैंने 6 एंटर किया, 6 यहाँ गया, नम की वैल्यू क्या है, 6 इक्वल इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे गया चेक किया, नम इक्वल इक्वल्स टू 6, मतलब 6 इक्वल इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फिर यहाँ पे चेक होगी नहीं तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जो लास्ट में लिखा होता है। हमारा इन शॉर्ट ये होता है, अगर ट्रू हुई तो यहाँ आ जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो यहाँ गया। ये वाली कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, अगर ये भी फॉल्स हुई
तो लास्ट में ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बट हमेशा जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा और कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि अगर ये वाली एग्जीक्यूट हो गई तो ये दोनों भी होंगी। नहीं, इन तीनों में से कोई एक पूरे प्रोग्राम के एक एग्जीक्यूशन पे एक ही कंडीशन, एक ही स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएगा, उसके अलावा किसी और में नहीं जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एक चीज होती है रखने की पाइथन में, क्या है वो, जो आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक स्पेस गिवन है। वो क्या मतलब होता है, जब भी आप यहाँ पे कोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे ना, तो आपको वो इतने स्पेस के बाद ही कर्सर राइट करने के लिए कहेगा। मतलब कि ये कंपाउंड ब्लॉक होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं इसको, कि मतलब जो ये वाला ब्लॉक है वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। चलिए हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं एक, और शायद ये थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हम करने जा रहे हैं। जैसा कि सपोज कीजिए मैंने प्रिंट लिख दिया डन, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हमने ये लगाया तो ये दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब फॉल्स होगी तो वो एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा। चलिए आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। एंटर नेम नंबर, मैंने 10 एंटर किया, देखिए नंबर इज इक्वल टू 10 एंड डन, एक साथ प्रिंट हुआ है। मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर आती हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आते हैं हम एक चीज देखते हैं कि इफ एल्स से बाहर कैसे आ जाए। अब हमने इफ एल्स तो लिया, अब इसके बाहर आके कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए एंटर करने पे मेरे को कर्सर नीचे यहाँ पे आ रहा है जबकि स्टार्टिंग में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास ये कंपाउंड ब्लॉक ही चल रहा है जब तक हम इसको यहाँ पे इस लेन पे नहीं लिखते। कहाँ पे नहीं लिखते? इस वाली फ्रंट में। अब जब तक हम इसको यहाँ पे लिखेंगे मतलब वो इस कंपाउंड ब्लॉक में ही राइट कर रहा है कोड को, और जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा नॉर्मल कोड आ चुका है। तो आइए इसको हम यहाँ पे भी राइट करके देखते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो आइए अब इसको रन करते हैं और देखते हैं। हमने एंटर किया 10, देखिए नम की वैल्यू 10, 10 इक्वल टू 10, दैट इज कंडीशन ट्रू, प्रिंट हो गया नंबर इज इक्वल टू 10, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर उसके बाद डन हुआ, डन। और अब इन कंडीशंस को चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारी ये कंडीशन ऊपर वाली चेक हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास कुछ और लिखा है, हाँ लिखा है क्या, ये वाली लाइन एज इट इज हमारी प्रिंट हो जाएगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। और ये खाली इसके लिए नहीं, ये लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होगी जब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन या किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर है, तो प्रोग्राम हमारा पूरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो आइए हम चेक करते हैं अब दूसरी एक और कंडीशन को लेके। मैं अब एंटर करता हूँ 45। तो देखिए अब नम की वैल्यू क्या है, 45 है। 45 यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, नम that is 45 equals to 10, condition false, num 45 equals to 5, condition false, else पार्ट में चला गया। तो क्या प्रिंट हुआ, नंबर इज नीदर 10 nor 5। और मैंने आपको जैसा कहा था कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी क्योंकि ये प्रोग्राम ब्लॉक में है, किसी कंपाउंड ब्लॉक में या किसी कंडीशन के ब्लॉक में नहीं है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। तो आइए एक बार ही हम स्टार्टिंग से इसको समझते हैं जो हमने एग्जीक्यूट किया और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे इफ कब यूज होगा, जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन गिवन होगी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको इवन नंबर प्रिंट कराना है तो आप खाली इफ यूज करेंगे, एल्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको कहे इवन या ओड दोनों चीजें प्रिंट कराओ, देखिए एक कंडीशन पे काम हुआ अदरवाइज वो ओड ही होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कोई नंबर 2 के टेबल में आता है तो वो इवन होगा।
अगर वो नहीं आता तो ओड होगा। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 देन इट इज अ इवन नंबर, अदरवाइज ऑड नंबर। ये अदरवाइज वाला केस आ गया तो हम इफ एल्स लगाएंगे। इफ इफ कब लगाएंगे? जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन गिवन होगी बट अदरवाइज केस गिवन नहीं होगा। जैसा कि कंडीशन 1 गिवन है तो उसके लिए फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और इफ एल्स में क्या डिफरेंस होता है? हमारे पास दो कंडीशन है और साथ में एक एल्स केस भी है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही इफ या एक ही एल्स लगाना है, आप कितने भी ऐसे कंडीशंस लगा सकते हैं। बाकी हम एक बार ही आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम दिखाएंगे, प्रोग्राम उसका कैलकुलेटर का बनाते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर के लिए प्लस एंटर करेंगे तो सम होगा, माइनस एंटर करते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में उसी पे लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.